बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रज़ा कमल वट्टू आज के मेरे इस 4th लेक्चर के साथ, जो कि क्लास 9th की मैथ में से है, हम ये लेक्चर की जो सीरीज़ है उसमें मैट्रिसेस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का मेरा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस होते हैं तो उनको ऐड कैसे किया जाता है, आज हम वो सीखेंगे। तो याद रखें कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस उस वक्त ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो वो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो सकते। मैं इसकी डेफिनेशन लिख भी देता हूँ यहाँ पे। 2 आर मोर देन two matrices can be added if they have same order। दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स उस वक्त ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ मैट्रिक्स लिखता हूं। A is equal to 3 minus 2 1 4 और यहाँ पे मेरे पास B is equal to 5 1 2 3। अगर मैं इसे ऐड करना चाहूं तो क्या ये ऐड हो सकते हैं? तो चेक करते हैं क्या ये ऐड हो सकते हैं या नहीं। तो इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 by 2, क्योंकि इसकी दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम है। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट को मैं एक तीसरा मैट्रिक्स लेता हूं, मैं C लेता हूं। C इज इक्वल टू 3 1 minus 1 0। क्या ये इनमें ऐड हो सकता है? बिल्कुल, ये भी ऐड हो सकता है। क्यों ऐड हो सकता है? क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है। मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूं, D इज इक्वल टू 1 3। क्या ये मैट्रिक्स इनमें ऐड हो सकता है? तो इसका आंसर क्या है? ये बिल्कुल ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐड हो सकता? क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 2 by 1 है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और सिंगल कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 by 1 है। ये मैट्रिक्स डी जो है C और B और A में ऐड नहीं हो सकता, जबकि A B और C आपस में ऐड हो सकते हैं। तो याद रखें कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिसेस उस वक्त, दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस उस वक्त ऐड हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, तब ऐड होंगे, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब हम सीखते हैं कि ऐड करते कैसे हैं। हाउ टू ऐड मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं? ध्यान से देखें। जैसे कि हमारे पास A इज इक्वल टू -1 -2 3 1 और B इज इक्वल टू 3 2 1 4। If I am asked to add these two matrices, अगर मुझे ये कहा जाए कि इन दो मैट्रिसेस को ऐड करो, ये कहा जाए कि A प्लस B करो, तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। कैसे ऐड कर सकता हूँ? पहले A है तो मैं पहले A का मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी भी क्वेश्चन का जब स्ट्रक्चर अच्छा बनाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से समझ भी पाएंगे और आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। अब अगर ध्यान से देखें कि पहले A है तो इस A का मैट्रिक्स पहले आएगा और A का मैट्रिक्स क्या है? -1 -2 3 1। आगे बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आगे B है तो B का मैट्रिक्स आ जाएगा 3 2 1 4। अब ये स्ट्रक्चर बन गया और बिल्कुल सीधा सा स्ट्रक्चर है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एडिशन में हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो आपस में ऐड होती हैं। फर्स्ट एंट्री जो है वो फर्स्ट के साथ ऐड होगी, सेकंड जो है सेकंड के साथ होगी, थर्ड के साथ होगी, फोर्थ जो है वो फोर्थ एंट्री के साथ होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो ऐड होंगी। यानी कि -1 किस में ऐड होगा? वो 3 में ऐड होगा। -1 + 3। -2 किसके साथ ऐड होगा? -2 + 2। 3 किसके साथ ऐड होगा? 1 के साथ। 3 + 1 और ये 1 किसके साथ ऐड होगा? 4 के साथ। तो यूं हम इसको ऐड आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -1 + 3। तो मेरा आंसर क्या आएगा? -1 + 3। इट मीन
आई हैव 3 रुपीज, मेरे पास 3 रुपीज है और माइनस जो है 1 आई हैव टू पे, मुझे पे करना है देना, तो मेरा आंसर क्या आएगा? वो 2 आएगा। कुछ बच्चे कमजोर मैथ्स में इतने होते हैं, उन्होंने अलजबरे को भी गलत तरीके से पढ़ा होता है, वो माइनस प्लस माइनस समझते हैं। माइनस प्लस माइनस जो है वो मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, एडिशन का लॉ नहीं है। यहाँ एडिशन है। -1 जो है ये आपने किसी चीज की उधार जो देना है किसी इंसान का, और जो 3 आपके पास एसेट्स के तौर पर है जो आपके पास मौजूद है, और -1 जो है आपकी लायबिलिटीज है जो कि आपने किसी को पे करना है। तो -1 + 3, तो इसके पास मतलब है 2 आपके पॉकेट में है, -2 आपके पास लायबिलिटीज है और 2 आपके पास एसेट है जो मौजूद है, तो ये आप पे कर देंगे तो आपका आंसर 0 है। -2 + 3 + 1 4 और 4 + 1 5। यूं इस तरह से हमने a + b जो है वो फाइंड कर दिया। ये हमारा आंसर है। गॉट इट? कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस को ऐड करना है तो यही तरीका इस्तेमाल करना है। ये सबसे पहले ये देखना है कि जो 2 मैट्रिसेस आप ऐड करने जा रहे हैं उनका ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो आप क्या करेंगे कि उनको ऐड कर देंगे, और ऐड करने का सिंपल सा तरीका है कि आप उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। गॉट इट? अब हमारे पास है सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ये एडिशन की तरह ही है। बेसिकली जो एडिशन और सबट्रैक्शन है ये एडिशन के ही लॉज में कौन होता है, बस सबट्रैक्शन में ये होता है कि हमने उसका एक नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेना होता है कि जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तरीका सेम है कि सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स में किसी एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट भी तब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। एडिशन कहता है जब 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो किसी एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए वही सेम मेथड है और सेम तरीका है। हम ये लिख सकते हैं कि 2 मैट्रिसेस, इफ वी हैव 2 मैट्रिसेस and one matrix is A and other is B, B can be subtracted from A or A can be subtracted from B if and only they have a same order. if 2 अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो तब ही वो एक दूसरे में से सबट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो सकते। अब हमारे पास मैं एग्जांपल के तौर पर 2 मैट्रिसेस लेता हूं। A is equal to 3 - 1 2 - 4 and B is equal to -3 1 4 -2। I want to subtract। मैं चाहता हूं कि अगर मैं A में से B को माइनस करूं, याद रखें कि B से A को भी माइनस कर सकते हैं, जो चीज आपसे पूछी जाए आपने वही करनी है। अगर मैं चाहता हूं कि A - B फाइंड करूं तो मैं स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखूंगा कि फर्स्ट A है तो इक्वल के बाद मैं फर्स्ट A की वैल्यू ही लिखूंगा जो कि 3 - 1 2 - 4 है। आगे बीच में नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव में लिखूंगा। अब ये हमारे पास -3 1 4 -2। याद रखें कि ये नेगेटिव B बता रही है कि B का नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। आपने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है, इस वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है, और बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा। हमने एडिशन के रूल के तहत करेंगे। ये 3 - 1 2 - 4 से जब अगर प्लस कर लेते हैं तो चूंकि ये एक नेगेटिव मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लें। ये नेगेटिव मैट्रिक्स क्या बनेगा? -3 +3 -1 -4 और ये 2 आ जाएगा। -+। अब एक सिंपल एडिशन बन गया है। आप इसको सिंपल तरीके से, बिल्कुल सादा से तरीके से ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर सकते हैं। करें जी ऐड कि मैं 3 + 3 -1 -1 2 - 4 -4 + 2। अब मैं इसे ऐड करना चाहता हूं। अब देखिए कि 3 + 3 सिंपल सा आंसर है 6।
-1 and -1 mean -1 is liabilities and -1 another liability. मीन आपने उधार देना है एक -1 and the second -1. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -1 and -1, the answer will be -2. It's not algebraic laws कि आप माइनस इंटू प्लस कर दें, नहीं, ये algebraic मल्टीप्लिकेशन का लॉ नहीं, सिंपल एडिशन है, माइनस एंड माइनस दैट कैन बी एडेड. ये ऐड किया है तो -2. 2 - 4, द आंसर विल बी 2 इज एसेट जो आपके पास है और -4 लायबिलिटीज है. तो आपका आंसर क्या आएगा? -2. -4 + 2, द आंसर विल बी -2. क्यों आपका ये आंसर आ जाए. तो इस तरह से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो बेसिकली एक ही तरह का ऑपरेशन है, बस सिंपल ये है कि सब्ट्रैक्शन में हम उसका सेकंड वाले को जो नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेते हैं. गॉट इट. तो इस तरह से ये हमारा ऑपरेशंस और मैट्रिसेस जो है उनमें दो ऑपरेशन हमने जो है एडिशन का ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन किया. नेक्स्ट है हमारे पास additive identities of matrix. Additive identity of matrices. मैट्रिसेस की एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या होती है? बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या चीज है. एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की कि किसी भी चीज की एडिटिव आइडेंटिटी वो चीज होती है कि अगर उसको उस नंबर में ऐड करें तो आंसर वही का वही नंबर रहे, उस नंबर में कोई फर्क ना पड़े. तो मैट्रिसेस के अंदर भी उसकी एक आइडेंटिटी है. मैं इसे लिखना चाहूंगा कि कैसे लिखते हैं, जरा देखें कि a + b अगर मैं करूं और मेरा आंसर a ही रहे, a + b करने से अगर मेरा आंसर a ही रहे, देन b जो होगा, ये जो b होगा इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ a. इस b को a की एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे. अगर a + b करने से आंसर a ही रहे तो b को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे. अगर a + b को ऐड करने से आंसर b आए तो हम a को कहेंगे कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसका? b का. ओके. अगर a + b करने से आंसर b आए तो a एडिटिव आइडेंटिटी होगा, और a + b करने से आंसर a आए तो b एडिटिव आइडेंटिटी. अब ऐसे में एडिटिव आइडेंटिटी है क्या मैट्रिसेस के अंदर? कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल हो सकता है कि जब a + b करने से आंसर b आए या a + b करने से आंसर a आए. कब पॉसिबल हो सकता है? उसकी एक ही सूरत है, और वो सूरत क्या है? जब किसी मैट्रिक्स के अंदर उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स अगर ऐड करें तो आंसर ये आता है. तो याद रखें कि जो नल मैट्रिक्स होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, और याद रखें इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स होना चाहिए. अगर हमारे पास a 2/2 ऑर्डर का है तो नल मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए. अगर हमारे पास a जो है 3/3 ऑर्डर का है तो नल मैट्रिक्स भी हमारा उसी ऑर्डर का होना चाहिए. अगर हमारा 2/3 ऑर्डर का है तो नल मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर का होना चाहिए. एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूं तो हियर O mean null matrix is called additive identity. Additive identity of A. ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए A is equal to 3 4 1 4 5 6 7 8 9 एक मैट्रिक्स है मेरे पास. अब मैं देखना चाहता हूं कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो मुझे इसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स में ऐड करना पड़ेगा, और वो नल मैट्रिक्स की क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी होगी.
तो कैसे कि A प्लस O इज इक्वल टू 3 4 1 4 5 6 7 8 9। अब बीच में प्लस है तो नल मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का अगर लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 सेम ऑर्डर का। इफ आई हैव टू ऐड, अगर मुझे ऐड करना पड़ता है तो उसका ऑर्डर 3/3 है और इसका ऑर्डर भी 3/3 है, और सिंपल से तरीके से ऐड कर लेते हैं कि कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड कर ले। अगर मैं 3 + 0 करता हूं तो मेरा आंसर 3 ही रहता है, 4 + 0 करता हूं तो मेरा आंसर 4 ही रहता है, 1 + 0 करता हूं तो आंसर 1 ही रहता है, तो मेरा आंसर सेम आ जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, which is equal to A। तो हम कहेंगे कि दिस O जो है O is called additive identity मैट्रिक्स A। ओके, आई होप कि समझ आ गई होगी अच्छी से। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये क्या होता है, ये हम फाइंड करेंगे। एडिटिव इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होता है, लेकिन वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि उसको अगर उस मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में कि अगर A और B दो मैट्रिक्स हैं और उनको अगर मैं ऐड करूं, A + B करूं, A + B अगर दो मैट्रिक्स हैं और उनको ऐड करूं, और ऐड तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, तो मेरा आंसर अगर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? नल मैट्रिसेस। ये एडिटिव आइडेंटिटी है जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, जब मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करूं और मेरा आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो A जो होगा वो B का एडिटिव इनवर्स होगा और B जो है वो A का एडिटिव इनवर्स होगा। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। अगर A और B दो मैट्रिक्स को ऐड करने से आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, कि एक नल मैट्रिक्स आ जाए, तो वो दो मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। मसलन मैं दो मैट्रिक्स लेता हूं एग्जांपल के तौर पर, A = 2 1 - 3 2 and B = -2 -1 3 -2। अब मैं अगर इसे ऐड करता हूं A + B, तो इसी स्ट्रक्चर में मुझे इसे लिखना पड़ेगा 2 1 - 3 2, बीच में प्लस -2 -1 3 -2। अब मैं इसे ऐड करता हूं तो ये 2 - 2 1 - 1 -3 + 3 2 - 2। My answer will be that's a 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, और आंसर नल मैट्रिक्स आया है जो कि O के इक्वल होता है। तो हम कहेंगे कि A का जो एडिटिव इनवर्स है वो B है और B का एडिटिव इनवर्स A है, क्यों? इन दोनों को ऐड करने से आंसर नल मैट्रिक्स आ रहा है। क्लियर हो गया? ये होता है एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट। याद रखें कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बनाते हुए उस मैट्रिक्स को कोई एक दूसरा नाम दिया गया आता है। अगर एक मैट्रिक्स A है
तो उसका एडिटिव इनवर्स वाला जो मैट्रिक्स होगा उसको ए डैश कह लें या कोई और नाम कह लें, लेकिन उसकी एंट्रीज जो होंगी वो मैट्रिक्स ए की नेगेटिव होंगी। जो प्लस की एंट्रीज होंगी वो माइनस की होंगी, जो माइनस की हो जाएंगी वो प्लस में हो जाएंगी। तो इस तरह से हम उसका एडिटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं। आई होप कि अच्छी से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलने से पहले इसमें कुछ लॉज हैं जो मैट्रिसेस के अंदर हम पढ़ेंगे, और उनमें एक लॉ है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बेसिकली अंडर एडिशन आप कह सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ with respect to addition। ये मैट्रिक्स का with respect to addition जो कम्यूटेटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, जरूरी नहीं, लेकिन एडिशन के अंदर जरूर करता है। कैसे कि दो मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि जब ए और बी को ऐड करें, दो मैट्रिक्स को, और बी या ए को ऐड करें तो आंसर सेम रहता है, इसमें फर्क नहीं आता। इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, हम ए प्लस बी कर लें या फिर बी प्लस ए कर लें तो आंसर सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप कर भी सकते हैं। जब मसलन एग्जांपल के तौर पर a इज इक्वल टू 3 - 1 2 1 और b इज इक्वल टू 1 3 2 1। अब अगर मैं इसे ऐड करता हूं, a प्लस b करता हूं, तो मैं 3 - 1 2 1 में प्लस 3 1 3 2 1, तो मेरा a प्लस b का जो आंसर आएगा 3 + 1 किया तो 4, -1 + 3 किया तो 2, 2 + 2 4 और 1 + 1 2। लेकिन अगर यूं ही अगर मैं b + a करता हूं तो पहले b है तो b का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे जो कि 1 3 2 1 है, बीच में प्लस a का जो मैट्रिक्स है वो मैं पहले लिखूंगा, बाद में लिखूंगा, जो कि 3 - 1 2 1 है। अब अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 2 4, 1 + 1 2। अब गौर से देखेंगे ये वाला आंसर और ये सेम आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a + b करनी हो या b + a करें तो मैट्रिसेस के अंदर आंसर उसका सेम रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिसेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं कि मल्टीप्लिकेशन का करता हो, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट एडिशन का जो लॉ है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिसेस के अंदर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसके लिए हमारे पास 3 मैट्रिक्स है। लेट वी हैव 3 मैट्रिक्स। कौन कौन से? A, B और C। A प्लस B प्लस C, या फिर आंसर सेम आएगा A प्लस B बाद में प्लस C। अब हमारे पास जब 3 मैट्रिक्स A, B, C हैं ऑफ सेम आर्डर होंगे तो वो ऐड होंगे, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो ऐड नहीं होंगे। अब जब सेम ऑर्डर के 3 मैट्रिक्स होंगे तो वो आपस में ऐड हो सकते हैं। अब उनके ऐड करने की जो तरतीब कुछ भी हो,
बी प्लस सी पहले ऐड कर लें, ए बाद में ऐड कर लें, या ए प्लस बी पहले ऐड कर लें और बाद में सी ऐड कर लें, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ये आंसर और ये सेम आएगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और याद रखें कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिसेस के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। तीन मैट्रिसेस को किसी भी तरतीब से ऐड करने से आंसर वही रहता है। इसका मतलब यह है कि मैट्रिसेस के अंदर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल के तौर पर आप कोई से तीन मैट्रिक्स ले लें। मैं ए मैट्रिसेस जो है वो लेता हूं 1 2 3 4 प्लस, जहां पे मैं ब्रैकेट लेता हूं। बी मैट्रिक्स जो है वो मैं -1 2 3 1 बीच में प्लस, और जो सी मैट्रिसेस है 2 1 3 1, अब ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसी स्ट्रक्चर के साथ मैं लिख रहा हूं। जो स्ट्रक्चर मेरे पास टॉप पे है उसी स्ट्रक्चर के तहत मैं लिख रहा हूं। अब मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूं, ब्रैकेट के बाद मैट्रिक्स की ब्रैकेट, और ए का जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 और 4, बीच में प्लस है, और बी का जो मैट्रिसेस है वो मैं लिखता हूं -1 2 3 1, मैट्रिक्स की ब्रैकेट क्लोज और दूसरी ब्रैकेट क्लोज, और बीच में प्लस। जो सी का मैट्रिक्स है वो मैं लिखता हूं 2 1 3 2 1 3 1। अब मैं इसको ऐड करना चाहता हूं इसी स्ट्रक्चर के तहत, जिस स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। ये वाला मैट्रिक्स मेरा सेम आएगा 1 2 3 4, बीच में प्लस। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। इसे अगर मैं ऐड करता हूं, -1 + 2 करता हूं तो आंसर मेरा 1 आता है। 2 + 1 करता हूं तो आंसर 3 आता है। 3 + 3 करता हूं तो 6, 1 + 1 करता हूं तो आंसर 2 आता है। ये इस तरह से ऐड हो गया। इस तरफ को जो है राइट हैंड साइड के अंदर मैं पहले इनको ऐड करूंगा। 1 - 1 करेंगे तो 0, 2 + 2 करेंगे तो 4, 3 + 3 करेंगे तो 6, 4 + 1 करेंगे तो 5, बीच में प्लस, और एंड पे हमारे पास 2 1 3 1 ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमारे पास 4 + 1 किया तो 5। अब मैं इसे ऐड करना चाहता हूं लेफ्ट हैंड साइड को, और यहाँ पे राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो इसे अगर ऐड करते हैं तो 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 6 9, 4 + 2 6 is equal to 0 + 2. The answer will be 2. 4 + 1 5, 6 + 3 9, 5 + 1 6। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये हुआ कि a + b + c, यानी कि b + c पहले करें और बाद में a ऐड कर दें, या a + b पहले ऐड करें और बाद में c ऐड कर दें, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता, आंसर सेम रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिसेस के अंदर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करता है। गॉट इट? नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज है। हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, और एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर है 1.3। 1.3 हम डिस्कस करते हैं। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन? कौन से मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं? तो याद रखें कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए मैंने लाजमी बताया है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जिन जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है वो आपस में ऐड हो सकते हैं। एक ऑर्डर 2/2 है, ये ऐड हो सकता है किसमें? गौर से देखें, हाँ ई में। ई का ऑर्डर भी 2/2 है, ए जो है वो ई में ऐड हो सकता है। बी मैट्रिसेस का ऑर्डर 2/1 है, 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो गौर से देखिए किस में ऐड हो सकता है जी, ये डी में ऐड हो सकता है। कैसे डी में ऐड हो सकता है? डी का ऑर्डर भी 2/1 है, उसमें ऐड हो सकता है। सी का ऑर्डर है 3/2 और ये मैट्रिसेस ऐड हो सकता है किसमें? एफ में।
सी और एफ का ऑर्डर सेम है या आपस में ऐड हो सकते हैं, सिर्फ आपने ये बताना है कि कौन से ऐड हो सकते हैं और कौन से नहीं। क्वेश्चन 2 है फाइंड एडिटिव इनवर्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ तक है। इसमें मैं से एक क्वेश्चन का करवा देता हूं, बाकी आपको खुद करना है। हाँ जी, एफ इसका करते हैं। एफ इज इक्वल टू √3 1 -1 और स्क्वायर रूट। हमें इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए मैंने बताया है कि एडिटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है कि अगर उस मैट्रिक्स को इसमें ऐड करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, और वो बनाने के लिए हमें इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। हम एफ को एक और नाम दे लेते हैं, जो एडिटिव इनवर्स को एफ डैश दे देते हैं। मैं कहता हूं कि एफ डैश है। अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले, स्क्वायर रूट ऑफ -3 सॉरी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये माइनस अंदर नहीं बाहर आएगा, कुछ बच्चे अंदर लगा देते हैं। -1 +1 -√3। अब f का जो एडिटिव इनवर्स है वो f डैश है। कैसे हम चेक करते हैं? लेट मी चेक। f प्लस f डैश इज इक्वल टू, हम ऐड करें √3 1 -1 स्क्वायर रूट 2 प्लस -√3 -1 1 -√2। अब इसे ऐड करते हैं। √3 -√3 my answer will be 0. 1 -1 my answer will be 0. -1 +1 answer will be 0. √2 -√2 answer will be 0. That is equal to O। तो हम कहेंगे f डैश जो है इस एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स ऑफ f। यूं हम क्वेश्चन सारे कर लेंगे कि f डैश जो है वो f का एडिटिव इनवर्स है। हमने कैसे फाइंड किया है कि हमने f मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स है डैश लिया है, जो कि उसके नेगेटिव उसकी एंट्रीज जो होगी उसके नेगेटिव एंट्रीज के इक्वल है, और हमको ऐड करके हमने चेक भी कर लिया। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है सम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस हैं। हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं। गिवन मैट्रिक्स जो है वो क्या है? A इज इक्वल टू -1 2 2 1 और B मैं करवा देता हूं ये भी। हमें गिवन है कि if A is equal to -1 2 2 1 and B is equal to 1 -1 and C is equal to 1 -1 2 and D is equal to 1 2 3 -1 0 2। अब मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट 1 है। पार्ट 1 में उसने क्या पूछा है? A प्लस मैट्रिक्स है 1 1 1 1। A मैट्रिक्स के अंदर 1 1 1 ऐड करें। तो सबसे पहले देखें कि A मैट्रिक्स क्या है, जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, और ये मतलब है कि ये इसमें ऐड हो सकता है। अब A की जगह पे आसान से सिंपल सा है, A की जगह पे उसका मैट्रिक्स प्लेस कर, -1 2 2 1 बीच में प्लस है, 1 1 1 1 ऐड करें, -1 + 1 करेंगे और 2 + 1 करेंगे और 2 + 1 1 + 1। इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा। आपका आंसर क्या आया? 0 3 3। क्यों? पार्ट 1 क्लियर हो। पार्ट 2 की बात करें तो उसमें B को ऐड करना है -2 3 में। ये आप खुद करें सेल्फ प्रैक्टिस के लिए।
पार्ट 3 में C को ऐड करना है -2 1 3 में, पार्ट D को ऐड करना है 0 1 0 2 0 1 में। सेम ऐसे मेथड से आपका आसानी से होता है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 5 है, ये क्या कहता है 2a, तो मतलब ये है कि 2 को मल्टीप्लाई करें a से, तो कर दें 2 a का मैट्रिक्स ले -1 2 2 1 मल्टीप्लाई करें 2 1 2 -2 2 2 4 2 2 4 2 1 2 दिस इज द आंसर। जो आपको इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप सारे करते जाएं। -1 को b से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है b का नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा -1 और ये +1 हो जाएगा। c को -2 से करना है, d को 3 से करना है और c को भी 3 से करना है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके सारे पार्ट एक जैसे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं और सारे के सारे एक जैसे ही हैं। इनमें से चंद मैं करवा देता हूं। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 है 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट, जहां आपके पास 0 2 3 0 माइनस है बीच में 1 1 1 0। सिंपल सा सॉल्यूशन है। कैसे? सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स से 1 0 0 1 बीच में प्लस, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप इसी तरह ब्रैकेट ही ले लें 0 2 3 0, माइनस की बजाय प्लस कर दें, अंदर का नेगेटिव मैट्रिक्स ले, माइनस को अंदर अप्लाई कर दें, -1 -1 0। अब आसानी से आप इसको ऐड कर सकते हैं 1 0 0 1 में प्लस, अब ऐड करें, सिंगल के ब्रैकेट को खत्म कर दें 0 -1 2 -1 3 -1 0 + 0, कोरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी को सॉल्व कर दें 1 0 0 1 बीच में प्लस, 0 -1 करेंगे आंसर -1, 2 -1 करेंगे आंसर 1, 3 -1 करेंगे आंसर 2, 0 + 0 करेंगे तो 0। अब इन्हें ऐड कर लें, सिंपल सा, 1 को -1 करेंगे तो 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 1, आंसर। कोई मुश्किल? तो इस तरह से ये सारे के सारे पार्ट जो हैं ऐड कर सकते हैं आप। पार्ट नंबर 3 भी ऐसे है, पार्ट 4 भी ऐसे ही सिंपल ऐड है, जस्ट 3/3 ऑर्डर है, हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को उसमें ऐड करते जाएं, 1 को 1 में, 2 को 1 में, 3 को 1 में, आप सिंपल से ऐड कर लें। पार्ट नंबर 5 भी ऐसे ही है और पार्ट नंबर 6 तो बिल्कुल ही पार्ट नंबर 1 जैसा है, एक जैसा है, सिंपल सा, जस्ट ऐड करने हैं, ब्रैकेट वाले पहले ऐड कर लें, बाकी बाद में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वेरिफिकेशन है और ये आपने खुद कर लिया, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल से करवा चुका हूँ। इसका पार्ट 1 जो है वो कम्यूटेटिव लॉ है, ए को सी में प्लस करें और सी को ए में प्लस करें, आंसर सेम आना चाहिए। पार्ट 2 भी कम्यूटेटिव लॉ है, पार्ट 3 भी कम्यूटेटिव लॉ है, पार्ट 4 जो है वो सिंपल एडिशन है कि आप बी और ए को पहले ऐड करें, बाद में ए ऐड कर दें, आंसर सेम आएगा कि ए को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर बी में ऐड करें। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप ये आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 में आपको गिवन जो है a is equal to 1 -2 3 4
और B इज इक्वल टू 0 7 माइनस 3 8। आपने फाइंड करना है नंबर 1 पे, आपने फाइंड करना है 3A माइनस 2B, और नंबर 2 पे आपको फाइंड करना है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। अब ये कोई मुश्किल नहीं है, जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाता हूं। पहले 3 है ना, इक्वल डाल दिया ना, पहले 3 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। इक्वल 3, ए की वैल्यू क्या है, ए का मैट्रिक्स क्या है 1 माइनस 2 3 4, बीच में माइनस फिर 2 है, और बी का मैट्रिक्स क्या है 0 7 माइनस 3 और 8। अब सिंपल से ऐड कर लें। कैसे, पहले मल्टीप्लाई करें। 3 को 1 से किया, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 माइनस 6, 3 4 12, बीच में माइनस, 2 को 0 से किया तो 2 0 0, 2 7 14, माइनस इंटू प्लस माइनस, नो जस्ट 2 को ऐड करना है। अगर यहां पे प्लस ले लें तो फिर -2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब -2 मल्टीप्लाई कर लें, ज्यादा बेहतर है। माइनस 2 7 माइनस 40, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16। ये अब इसे सिंपल ऐड कर लें। कैसे ऐड करेंगे, 3 + 0 -6 -14, 9 + 6 12 -16, और आंसर क्या आ रहा है 3 + 0 3, -20 15 और -4। मुश्किल नहीं। ऐसे ही ये वाला सॉल्व कर ले। इसका स्ट्रक्चर पहले बनाए, पहले 2 लिखिए, ए की वैल्यू लिखिए, ए का मैट्रिक्स 1 -2 3 4, और उसका ट्रांसपोज भी लिखा, -3, बी का मैट्रिक्स लिखे 0 7 -3 8, और ऊपर ट्रांसपोज। अब बेटा 2 से इसका ट्रांसपोज लें अंदर, पहले 1 -2 3 4 -3, इसका ट्रांसपोज लें 0 7 -3 8। ट्रांसपोज का तो आपको पता है, पहले हम कर चुके हैं। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें इसी अंदर, 2 6 -4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 -4, 2 4 8, प्लस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 0, प्लस का 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, -21 -24। अब इसे सिंपल ऐड कर लें, 2 + 0 आंसर 2, 6 + 9 आंसर 15, -4 -21 आंसर -25, and 8 -24 that will be a -16, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है इफ, आसान सा मैट्रिक्स है, गिवन है कि 2 2 4 -3a प्लस 3, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, और ये b 8 -4 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। हमने फाइंड करना है ए बी, फाइंड ए एंड बी, वैल्यू फाइंड करनी है।
अब देखो यहाँ पे इक्वल बता रहा है कि ये चीज और ये इक्वल है, इसका मतलब ये एक सिंगल मैट्रिक्स बनाया पहले, फिर इसको कंपेयर करें। सिंगल मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 2 4 8 2 3 -6 2 8 बीच में प्लस, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 3b 3 8 24 3 4 -12 is equal to 7 10 18 1। अब इन दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करें, क्योंकि एडर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो सकती हैं। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12 is equal to 7 10 18 1। हम इसे ऐड करते हैं, 7 ये सेम आ जाएगा, ये ऐड नहीं होता क्योंकि इसका वेरिएबल डिफरेंट है और ये कांस्टेंट है। इनको ऐड करें तो 18, इनको ऐड करें तो ये सेम आ जाएगा 2a -12 7 18 10 1। अब चूंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, अब बाय कंपेयरिंग corresponding entries को आप कंपेयर करेंगे। 7 = 7 18 = 18। इसका मतलब ये हुआ कि 8 + 3b जो है वो किसके इक्वल आएगा, 8 + 3b = 10। अब इसे सॉल्व करें, ये नंबर 1 रख लें एंड 2a - 12 = 1 2a - 12 = 1। इसे नंबर 2 का सबसे पहले 1 को सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 8 + 3b = 10। 8 को उधर ले जाएं, 3b = 10 - 8 3b = 2 और b = 3 उधर डिवाइड हो जाएगा, 2 / 3 एक आंसर दे दीजिए। फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 को आप यहां सॉल्व कर लें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब 2a - 12 = 1 2a = 1 + 12 2a = 1 + 12 माइनस का 12 उधर प्लस हो जाएगा और 2a = 30। a की वैल्यू इधर 2 डिवाइड हो जाएगा 13/2 और यूं आंसर आ जाएगा, a और b की दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आप रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से सारा काम पिक कर सकते हैं। आप इस क्लास को अगर रेगुलर लेते हैं तो आपको किसी किस्म की मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप साथ साथ करते हैं और क्लास को रेगुलर लेते हैं तो। लास्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का भी, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें से टोटल 6 पार्ट है, उसमें सिर्फ मैं 2 पार्ट कराने लगा हूं। उसके पहले पार्ट नंबर 1 2 ये आपने खुद करने हैं और बाकी के लास्ट 4 पार्ट में से 2 मैं करवा रहा हूं और बाकी के 2 आपने खुद करने हैं। उसी तरह से होगा और सिंपल से हैं। हमें गिवन है a = 1 2 0 1। आपने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई
A plus A transpose is symmetric. आपने प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है। ये एक मैट्रिक्स है, मतलब एक सिंगल मैट्रिक्स पहले बनाना है फिर प्रूफ करना है। कुछ बच्चे ये मालूम करके छोड़ देते हैं और समझते हैं शायद क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन पूरा नहीं होता, पहले ये फाइंड करो फिर इसे सिमेट्रिक प्रूफ करो। कैसे? सॉल्यूशन लिखो बेटा। A plus A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले A है तो A की वैल्यू लिखो 1 2 0 1, बीच में प्लस है, आगे A ट्रांसपोज 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। अब बेटा 1 2 0 1 इसका ट्रांसपोज लिखें 1 2 0 1, ऑपरेशन लगाया। अब बेटा ऐड करें 1 plus 1 2, 2 plus 0 2, 0 plus 2 2, 1 plus 1 2। अब ये एक मैट्रिक्स है, A plus A ट्रांसपोज एक सिंगल मैट्रिक्स है। अब इसे हमने प्रूफ करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसे प्रूफ सिमेट्रिक करने के लिए आप क्या करेंगे, A plus A ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज लेंगे, इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे, मतलब इसका जो आंसर आया है उसका ट्रांसपोज लेंगे। प्रूफ करने के लिए हम शो करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो मेरा आंसर वही रहता है, फर्क नहीं रहता, जो कि आया है A plus A ट्रांसपोज के इक्वल ही। मतलब ये हुआ कि A plus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है उसी A plus A ट्रांसपोज के इक्वल आया है। तो हम लिखेंगे हेंस A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है। इसी तरह आप अपनी आसानी के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप ये मैट्रिक्स बना लिया है, इसको एक नाम दे लें, आप इस मैट्रिक्स पूरे को कोई नाम दे लें, आप इसको P दे लें, P इज इक्वल टू दिस, और फिर P का ट्रांसपोज लें तो आंसर वही आएगा। सो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, तो इसका मतलब है P सिमेट्रिक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप P का नाम दे लें कि P इज इक्वल टू 2 2 2 2 और P का फिर ट्रांसपोज लें तो वो सेम आएगा, तो P का ट्रांसपोज P के इक्वल आए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P आ जाए तो आप कहेंगे कि P इज सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, यहां पे अगर मैं ये बात करूं कि वेरीफाई करो A minus A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसे अगर प्रूफ करना हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, A minus A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A minus A ट्रांसपोज, पहले A की वैल्यू 1 2 0 1, फिर बीच में माइनस A ट्रांसपोज 1 2 0 1। तो ट्रांसपोज मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब मैं इसे माइनस करता हूं, 1 minus 1, 2 minus 0, 0 minus 2, 1 minus 1, ये 0 2 minus 2 0। ये A minus A ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास ये आया है, ये वाला। अब इसका मैं एक नेगेटिव मैट्रिक्स भी ले लेता हूं, पहले से ही नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेता हूं कि नेगेटिव A minus A ट्रांसपोज का नेगेटिव, इधर नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 0 minus 2 2 0, प्लस के माइनस के हो जाएंगे और माइनस के प्लस के हो जाएंगे। ये इसका नाम नंबर 1 रख लो। अब जिसको आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसको करना है ना, इसका दोबारा ट्रांसपोज ले। जिसका स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसी का ट्रांसपोज लेना है, इसका दोबारा ले। A minus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले। इधर भी 0 2 minus 2 0, इसका भी ट्रांसपोज ले। ये आ जाएगा 0 2 minus 2 0 ट्रांसपोज ले। A minus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेने से ये आंसर आया। ये 0 2 को 0 2 minus 2 और 0 ट्रांसपोज, इसका नाम नंबर 2 रख लें। अच्छा, जो आपने 1 बनाई है यहां पे ये वाली, इसका आंसर 0 minus 2 2 0 आया, जो कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है, और इसका आंसर भी वही आ रहा है, सेम आ रहा है। ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है।
ये देखो बेटा 0 -2 2 0, इसका मतलब है कि हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हेंस A माइनस A ट्रांसपोज इज, एक्सक्यूज मी, प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपसे आपको सबकी अच्छी से समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी मौजूद है, उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई किसी किस्म का। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि पूरी मैथमेटिक्स जो है 9th की मैथमेटिक्स, 10th की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की और हायर लेवल की तमाम मैथमेटिक्स के हर टॉपिक के ऊपर लेक्चर जो है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।